नमस्कार। कभी सोचा है कि राजस्थान में एक ऐसा मंदिर भी है जहां हजारों चूहों को पूजा जाता है? या फिर उस आंदोलन के बारे में जिसने सदियों पहले ही हमें पर्यावरण बचाने का पाठ पढ़ा दिया था? जी हाँ, आज हम राजस्थान के इन्हीं अनोखे संतों, लोक देवताओं और आंदोलनों की दुनिया में गोता लगाएंगे। और हाँ, ये सारे पॉइंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि राजस्थान के इतिहास और संस्कृति से जुड़ा कोई भी जरूरी टॉपिक आपसे छूट ना जाए। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छा काम करने की हिम्मत देता है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। आखिर ये निर्गुण और सगुण भक्ति में मेन डिफरेंस क्या है? यकीन मानिए, अगर ये समझ आ गया तो समझिए आधा टॉपिक तो यही क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के उन महान संतों की जिनकी बातों ने, जिनकी शिक्षाओं ने न जाने कितनी पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है। तो सबसे पहले आती है निर्गुण भक्ति। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। इसके सबसे बड़े प्रवर्तक थे दादू दयाल। वो मानते थे कि भगवान हर कण में है, किसी मूर्ति में नहीं। इसीलिए वो मूर्ति पूजा और बाहरी दिखावे वाले कर्मकांडों के सख्त खिलाफ थे। उनकी सारी शिक्षाएं आपको उनके ग्रंथ दादू वाणी में मिल जाएंगी। और निर्गुण के ठीक उल्टा है सगुण भक्ति। यहाँ पर ईश्वर का एक साकार रूप है जिसकी पूजा होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन? मीराबाई। उन्होंने तो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया, पति के रूप में उनकी आराधना की। उनके भजन आज भी उनकी भक्ति की गवाही देते हैं। और हाँ, ये भी याद रखना है कि उनके गुरु संत रैदास थे। तो अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए। एक तरफ है दादू दयाल जो निर्गुण भक्ति को मानते हैं, यानी निराकार ईश्वर, और दूसरी तरफ है मीराबाई जो सगुण भक्ति करती हैं, यानी श्री कृष्ण के साकार रूप की पूजा। परीक्षा के लिए ये दो नाम और उनकी भक्ति का तरीका, ये पॉइंट पक्का कर लीजिए। अच्छा, अब एक और महान संत की बात करते हैं जिनकी पहचान एक नंबर से जुड़ी है, और वो नंबर है 29। आखिर क्या खास है इस 29 नंबर में? ये 29 नियम असल में बिश्नोई संप्रदाय की नींव हैं, जिसे संत जाम्भोजी ने शुरू किया था। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इन 29 में से 20 नियम, 20 सीधे सीधे पर्यावरण और जंगली जानवरों को बचाने के लिए हैं, और बाकी 9 नियम सामाजिक जीवन के लिए। सोचिए जरा। इसीलिए बिश्नोई आंदोलन को भारत का पहला पर्यावरण आंदोलन भी कहते हैं। अच्छा, निर्गुण संतों की बात चल रही है तो दो और जरूरी नाम याद रखने हैं। एक है संत रैदास, जो मीराबाई के गुरु थे और समाज में बराबरी की बात करते थे। और दूसरे हैं सुंदरदास, जो दादू दयाल के शिष्य थे, और उन्होंने सुंदर विलास नाम का ग्रंथ लिखा। चलिए, संतों के बाद अब रुख करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं की तरफ। ये वो देवता हैं जिन्हें लोग पीढ़ियों से अपने रक्षक के रूप में पूजते आए हैं। सबसे पहले आते हैं गोगा जी। इनका मुख्य इलाका है हनुमानगढ़, और ये खासकर सांप के काटने से बचाने के लिए जाने जाते हैं। परीक्षा के लिए जो कीवर्ड याद रखना है वो है सर्प देवता। बस इतना याद रखिए। अगले हैं पाबू जी, जो कोलू क्षेत्र से हैं। इन्हें कहते हैं ऊंटों के रक्षक देवता। लेकिन परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पाबू जी की फड़। ये क्या है? ये कपड़े पर बनी एक पेंटिंग है जिसके सामने भोपे यानी पुजारी रावण हत्था नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर पाबू जी की कहानी सुनाते हैं। बहुत ही अनोखी चीज है ये। इनके अलावा दो और नाम फटाफट देख लेते हैं। एक है रामदेव जी, रामदेवरा से, जो जाति भेद के सख्त खिलाफ थे। और दूसरे हैं तेजा जी, नागौर से। ये भी सांप के काटने के इलाज और अपने वचन के पक्के होने के लिए जाने जाते हैं। लोक देवताओं के बाद अब बारी है राजस्थान की शक्तिशाली लोक देवियों की, जिनका आशीर्वाद लोग अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर मांगते हैं। याद है, मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा था उस मंदिर के बारे में जहां चूहों को पूजा जाता है? तो वो यही है, करणी माता का मंदिर, बीकानेर के देशनोक में। यहां हजारों चूहे हैं जिन्हें काबा कहते हैं, और ये बहुत पवित्र माने जाते हैं। ये चारण समाज की कुल देवी हैं, और इनका मंदिर चूहों वाला मंदिर के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। दो और प्रमुख देवियों को भी जल्दी से जान लेते हैं। सीकर में है जीर्ण माता, जो शेखावतों की कुल देवी हैं। और फिर आती हैं शीतला माता, जिन्हें चेचक रोग की देवी माना जाता है। इनकी एक खास बात है कि इन्हें ठंडे भोजन यानी बासी खाने का भोग लगाया जाता है। तो हमने संतों और देवताओं के बारे में तो जान लिया।
अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, मतलब राजस्थान के उन बड़े धार्मिक आंदोलनों को समझते हैं जिन्होंने यहाँ के समाज पर गहरा असर डाला। तो मोटे तौर पे राजस्थान में 4 बड़े आंदोलन हुए। नंबर 1 भक्ति आंदोलन, जिसमें हमने निर्गुण मतलब दादू और सगुण मतलब मीरा की बात की। नंबर 2 सूफी आंदोलन, जिसका फोकस था प्यार और भाईचारा। नंबर 3 दादू पंथ, जो एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। और नंबर 4 बिश्नोई आंदोलन, जिसके बारे में हमने जाना कि ये पर्यावरण से जुड़ा था। चलिए, अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का, एकदम रैपिड फायर स्टाइल में। ये पॉइंट्स बिल्कुल मिस मत करना, सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। निर्गुण भक्ति मतलब दादू दयाल, क्लियर। सगुण भक्ति सीधा नाम आना चाहिए, मीराबाई। नंबर 29 यानी बिश्नोई संप्रदाय। और सर्प देवता मतलब गोगा जी, बिल्कुल आसान। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात जरूर सोचिएगा कि सदियों पहले दी गई ये शिक्षाएं पर्यावरण को बचाने की, सबको बराबर मानने की, आज के समय में कितनी जरूरी हैं, है ना? खैर, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।